नमस्कार बहनों एवं भाइयों। आज जिस तरह से कुछ लोग स्वार्थान्ध होकर अपने देश, अपने समाज के हित को भूलकर सिर्फ सत्ता प्राप्ति के सारे तिकड़म रच कर अपनी प्रवृत्ति को दूषित करने में लगे हैं, देश को नुकसान पहुंचाने में लगे हैं और अपने ही देश में अपने देश भाइयों से घृणा कर रहे हैं, अपने देश भाइयों से द्वेष कर रहे हैं और एक दूसरे को नीचा दिखाने में लगे हुए हैं, एक दूसरे को गिराने में लगे हुए हैं। ये भी नहीं देख रहे हैं कि हमारे किस आचरण से हमारे देश, हमारे समाज को नुकसान पहुंचता है। बस अपनी ही चलाने में लगे हैं। ऐसे लोगों से देश के लोगों को सावधान होकर देश को ऐसे लोगों से बचाने का काम करना होगा, क्योंकि अगर देश रहेगा तो हम रहेंगे। जो लोग विदेशों में जाकर अपने देश की निंदा करते हैं, अपने देश की बुराइयां दुनिया में प्रचारित करने का कार्य करते हैं, साफ साफ कह रहा हूं कि राहुल गांधी जैसे लोग और भी कुछ लोग हैं, ऐसे लोगों से देश को बचाने की जरूरत है। उन्हें जो वे सोचते हैं वही अच्छा दिखता है, बाकी सब उनके लिए मूर्ख हैं, जड़ हैं, बुद्धिहीन हैं। इस देश की जितनी आबादी है वो आबादी यदि अपने देश के नवनिर्माण में ही निरंतर लगी रहे, अपनी समुन्नति में लगे, देश का कोई नुकसान करने का प्रयत्न न करे, देश को किसी भी रूप में क्षति पहुंचाने का कार्य न करे, इसके नदियों को, इसके जल संग्रहण क्षेत्रों को ध्यान से सुरक्षित करे, इसके पेड़ पौधों को, वनस्पतियों को सुरक्षित करने का कार्य करें, इस देश में सब प्रकार के भेदभाव को दूर कर देश के लिए सबको संगठित रखने की प्रेरणा देने का कार्य करें और जो देश में ही रहकर देश का नुकसान करने में लगे हुए हैं अपनी निकृष्ट राजनीति के लिए, अपनी सत्ता लोभी राजनीति के लिए और अच्छी नीतियों का, अच्छे विचारों का, अच्छे कानूनों का समर्थन केवल इसलिए नहीं करते कि उसको उनके किसी विरोधी दल ने सत्ता पर पहुंचकर बनाया है, तो वहां देश खतरे में पड़ जाता है। होना तो ये चाहिए कि नीति कोई भी राजनीतिक दल सत्ता पर पहुंचकर लोगों का सहयोग लेकर बनावे, लेकिन वो सर्वतोभावेन देश के लोगों के और देश के हित में हो, देश की सुरक्षा के हित में हो, देश की समृद्धि के हित में हो और उससे किसी दूसरे देश का नुकसान भी ना हो। लेकिन ऐसा होता दिखता नहीं है। दुराकांक्षाओं ने इतना लोगों को जकड़ रखा है कि लोगों को उचित विवेक समझ में ही नहीं आता। भारत की मोदी सरकार ने जब
तीनों कृषि कानूनों को बनाने का कार्य किया, उसको पारित भी कर दिया। तो सिर्फ कि इसे मोदी सरकार ने बनाया है, इसको सफल नहीं होने देना है, जबकि वो किसानों के सर्वोत्तम हित में बना हुआ कानून था। केवल बैठे ठाले अकर मरे रहकर खाद्यान्नों का रेट बढ़वाकर मौज करने का प्रयत्न जो लोग कर रहे हैं, वे लोग देश के हितैषी कैसे हो सकते हैं? जिन लोगों ने जानबूझकर तीनों कृषि कानूनों का विरोध किया और उसको हिंसा के हद तक ले गए, और जिन राजनीतिक दलों ने सिर्फ विरोध के लिए विरोध करते हुए उसका समर्थन नहीं किया, ऐसे लोग किसान के हितैषी कैसे हो सकते हैं? मोदी विरोध की अंधी दौड़ जो लोग करते हैं, वे जरा सोचें कि देश कहाँ जा रहा है। उनके कारण से देश को कितना नुकसान पहुंच रहा है। ये सब बातें समझने योग्य हैं। लोगों को सजग होना चाहिए। सारे राजनीतिक दलों को अपनी राजनीति करने के लिए उसी सिद्धांत को, उसी नीति को अपनाने का कार्य करना चाहिए जिससे देश और देश की जनता का हित हो। देश के लोग कर्मण्य बने, कर्मशील बने, केवल मुफ्तखोर बनकर झक मारने का कार्य न करें। आप सबसे निवेदन है कि इस विपणा से उद्धृत मेरी रचना को दूसरों तक पहुंचाने के लिए कार्य करें। लीजिए। कितना अच्छा होता यदि हम दुराकांक्षा तज कर, कितना अच्छा होता यदि हम दुराकांक्ष तज, छोड़ अन्य सब तान रे भारत तान ही गाते। कितना अच्छा होता यदि हम दुराकांक्ष तज, छोड़ अन्य सब तान रे भारत तान ही गाते। अर्थ विषमता भेदभाव जो, अर्थ विषमता भेदभाव जो उनसे लड़ते, अर्थ विषमता भेदभाव जो उनसे लड़ते, सभी दृष्टि से पूर्ण, सभी दृष्टि से पूर्ण सो हिंदुस्तान बनाते, सभी दृष्टि से पूरा हिंदुस्तान बनाते, सभी दृष्टि से पूरा हिंदुस्तान बनाते। कभी रहा होगा जी एक ही तान विश्व यह, कभी रहा होगा जी एक ही तान विश्व यह, तान अनेक बने ये इच्छा उपजी होगी, तान अनेक बने ये इच्छा उपजी होगी। मिटेंगी इससे पनप रही सब विश्व समस्या, मिटेंगी इससे पनप रही सब विश्व समस्या, जग के ओर छोर नौ नौ खुशहाली होगी, जग के ओर छोर नौ नौ खुशहाली होगी। बंधुओं बहनों, वस्तुतः स्थान शब्द परिवर्तित होकर पारसिकों के सौजन्य से
तान कहलाया। जैसे हिंदुस्तान जो सिंधुस्थान यानी नदियों का क्षेत्र या नदियों का देश कहलाता था, वो पारसियों के कारण पारसी व्यापारियों के कारण हिंदुस्तान कहलाने लगा। बस उसके सौजन्य से ही तमाम ऐसे देश जिनके साथ तान शब्द जुड़ गया, जैसे पाकिस्तान, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान आदि। लेकिन वस्तुतः वो स्थान किस तरह से संवरे, किस तरह से सुंदर बने, किस तरह से सबके लिए सुखदायी हो, उसके लिए वहाँ के नागरिक कर्तव्य करना भूल गए। यही बात हमारे देश पर भी लागू हुई। बड़ी मुश्किल से कितने बलिदानों और संघर्षों को झेलकर पहले मुगलों से, फिर अंग्रेजों के चंगुल से भारत निकल पाया, वो भी विभाजित अवस्था में, खंडित अवस्था में। लेकिन देश स्वतंत्र हो भी नहीं पाया था, उसके पहले ही दूषित या दुष्ट राजनीति हमारे देश के ऐसे तमाम नेतृत्वकर्ता नेताओं के मानस पर हावी होने लगी कि वे देश हित, देश का सर्वोत्तम हित भूलकर अपनी दुष्ट राजनीति को चमकाने में लग गए। इसीलिए ये बात आप सबके सामने मैंने रखा है कि कितना अच्छा होता यदि हम दुराकांक्ष तल छोड़ अन्य सब तान रे भारत तान ही गाते। अर्थ विषमता भेदभाव जो उनसे लड़ते, सभी दृष्टि से पूर्ण स्व हिंदुस्तान बनाते, सभी दृष्टि से पूरा हिंदुस्तान बनाते। कभी रहा होगा जी एक ही तान विश्व, तान अनेक बने ये इच्छा उपजी होगी। मिटेंगी इससे पनप रही जो विश्व समस्या, जग के ओर छोर नौ नौ खुशहाली होगी। आज अनेकानेक तान में विश्व बंट चुका, आज अनेकानेक तान में विश्व बंट चुका, पर उससे शतगुनी समस्याएं पनपी हैं, पर उससे शतगुनी समस्याएं पनपी हैं। हमने उन्हें मिटाने का आयास किया ज्यों, हमने उन्हें मिटाने का आयास किया ज्यों, त्यों त्यों रक्त बीज समवे कोटिश पनपी हैं, त्यों त्यों रक्त बीज समवे कोटिश कल्पी हैं। आज स्पष्ट है सभी दिशा में दृष्टि फेर कर, आज स्पष्ट है सभी दिशा में दृष्टि फेर कर, तान बना हम दुर्लिप्सा पूरी कर लेंगे, तान बना हम दुर्लिप्सा पूरी कर लेंगे। किंतु भेद संघर्ष छिड़ेगा तान तान में, किंतु भेद
संघर्ष जो छिड़ेगा तान तान में, उससे सब दुश्मनता खग के पंख जलेंगे। उससे सब दुश्मनता खग के पंख जलेंगे। उससे सब दुश्मनता खग के पंख जलेंगे। सच्चाई तो यही है कि राष्ट्र हित की उपेक्षा कर जब हम स्वार्थ लिप्सा में इतने मशगूल हो जाते हैं कि देश और समाज की उपेक्षा करने लगते हैं। आखिर हमारे देश में ही देखिए, स्वतंत्रता के उपरांत प्रांतों का संगठन सिर्फ इस उद्देश्य से किया गया था कि सब में सौमनस्य विकसित हो और सभी ये समझें कि यह देश एक राष्ट्र राज्य है और इसमें जो प्रांतीय शासन की कुछ शक्तियों को देकर की गई व्यवस्था है, वो शासन को सरलता देने के लिए, सुविधा देने के लिए मात्र है। वैसे तो मैं ये मानता हूं कि यदि व्यक्ति का इरादा समाज और देश को संवारने का हो, विश्व को संवारने का हो, तो बड़ा से बड़ा भूक्षेत्र भी क्यों न हो, उसकी व्यवस्था के आड़े नहीं आता। लेकिन जब इरादा ही नेक ना हो, आखिर संयुक्त राष्ट्र संघ तो विश्व शांति के लिए बना, अमेरिका भी और उसके सहयोगी देश भी कि हम विश्व शांति के लिए सब कर रहे हैं। और आज का रूस और पहले का सोवियत संघ भी यही कहता है, यही कहता रहा है कि हम विश्व शांति के लिए प्रयत्न कर रहे हैं। लेकिन शांत कोई नहीं रहना चाहता, सब हथियार बना बना करके दूसरे देशों को भयभीत करके उनको अपना हथियार बेचने के उपक्रम में लगे रहते हैं। ऐसे तो विश्व का कल्याण संभव नहीं हो सकता, देश का भी कल्याण नहीं हो सकता। आज कुछ राजनीतिक दुराकांक्षी व्यक्ति देश को छोटे छोटे प्रदेशों में बांटकर अपनी राजनीतिक महत्वाकांक्षा मात्र, दुराकांक्षा मात्र सिद्ध करना चाहते हैं कि वे भी मुख्यमंत्री हो जाएं, वे भी मंत्री हो जाएं। इससे कुछ नहीं होने वाला है। जब देश में अच्छा करने का इरादा होगा तो पूरा देश एक राष्ट्र राज्य, एक राज्य है। और प्रांत भी ना हो तो भी शासन करने का, व्यवस्था देने का, देश को समुन्नत करने का यदि इरादा उसके व्यवस्थाकर्ताओं में होगा तो वही निचले दर्जे तक हर जिले में कलेक्टर होता है और उसके नीचे तमाम अधिकारी होते हैं। असली शासन का कार्य तो वही करते हैं, व्यवस्था देने का कार्य वही तो करते हैं। वही अगर नैतिक हो, चरित्रवान हो और शासन भी नैतिक और चरित्रवान हो तो कोई जरूरत नहीं कि नाना प्रांत बना करके हम दुराकांक्षा को पूरा करने का इरादा करें। एक ही प्रजातांत्रिक राष्ट्रीय स्तर के शासन से सब व्यवस्थाएं सब जगह रह सकती हैं, क्योंकि राज्यों की व्यवस्था हमारे देश में
प्रांतों की व्यवस्था हमारे देश में प्रशासनिक सुविधा बढ़ाने के लिए। राष्ट्र तो केवल एक है, नागरिकता भी इस देश की एक है, लेकिन दुराकांक्षाओं ने इस देश को जकड़ रखा है। अगर समस्या सब मिट जाए, अगर समस्या मिट जाए सब तान सृजन से, अगर समस्या मिट जाए सब तान सृजन से, जग गांवों में से हर एक को तान बना दो, नया नया स्वतंत्र देश खड़ा कर दो। अगर समस्या सब मिट जाए तान सृजन से, जग गांव में से हर एक को तान बना दो। ममता को दो वचन किंतु तो ध्वंस न होगा, ममता को दो वचन ममता को दो वचन किंतु तो ध्वंस न होगा। रक्तपात हो रहा उसे भी बंद करा दो, रक्तपात हो रहा उसे भी बंद करा दो। दुनिया में सब जगह रक्तपात क्यों हो रहा है? उसके पीछे के कारणों में जाकर उन कारणों को खोजकर खत्म करने का प्रयत्न करना चाहिए कि किसी एक के पक्ष में होकर उसे हथियार और धन मुहैया कराकर उसे लड़ते रहने के लिए प्रेरित किया जाना चाहिए। पर निश्चित है एक वचन भी दे न सकोगे, पर निश्चित है एक वचन भी दे न सकोगे। मात्र काम्य पद ललक स्वयं की पूर्ण करोगे, मात्र काम्य पद ललक स्वयं की पूर्ण करोगे। बस इतना कि आग लगा कर तुम तापोगे, बस इतना कि आग लगा कर तुम तापोगे। देश विश्व जलने के साथ पर तुम भी जलोगे, देश विश्व जलने के साथ पर तुम भी जलोगे। उनका ही पथ गहो जिन्होंने निज आहुति दे, उनका ही पथ गहो जिन्होंने निज आहुति दे। प्राणी प्रेम की पौध लगा उसको सींचा है, प्राणी प्रेम की पौध लगा उसको सींचा है। मानव लाशों से भवन जो बनता किसी धर्म का, मानव लाशों से भवन जो बनता किसी धर्म का। धर्म न वो पशुता से भी वो धरनी चाहे, धर्म न वो पशुता से भी वो धरनी चाहे। भूलो उनकी बात जो तुम हम सबके कारण, भूलो उनकी बात जो तुम हम सबके कारण। मुरझ गए हैं फूल अनखिले खिल न सके हैं, मुरझ गए हैं फूल अनखिले खिल न सके हैं। जगबन में उन फूलों का सब हंसना देखो, जगबन में उन फूलों का सब हंसना देखो। जो कि अभी तक कुटिल दृष्टि से शेष बचे हैं, जो कि अभी तक कुटिल दृष्टि से शेष बचे हैं। वैसे अब तक कितने टुकड़े हो चुके हिंद के, वैसे अब तक कितने टुकड़े हो चुके हिंद के। आगे न और होने पाता सब तरह बचाते, आगे न और होने पाता सब तरह बचाते। अन्याय झूठ और भ्रष्ट विवृत्ति पूर्णोन्मूल कर, अन्याय झूठ और भ्रष्ट वृत्ति पूर्णोन्मूल कर। विश्व प्रेम अनुगामी भारत को संवराते, विश्व प्रेम अनुगामी भारत को संवराते। कितना अच्छा होता, कितना अच्छा होता यदि हम दुराकांक्षित छोड़ अन्य सब तान भारत
तान ही गाते। अर्थ विषमता भेदभाव जो उनसे लड़ते, सभी दृष्टि से पूर्ण हिंदुस्तान बनाते, पूर्ण हिंदुस्तान बनाते। कितना अच्छा होता, कितना अच्छा होता। बहनों एवं भाइयों, इन्हीं शब्दों के साथ धन्यवाद। आप सबको जय हिंद।